हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के पे। आज हम देखने वाले हैं पीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा है। आज का जो हमारा पेपर है वो 24 अगस्त 2021 का पेपर है। इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पीईटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आइडिया भी मिल जाता है और रिपीट भी बहुत ज़्यादा ये होते हैं। तो इसलिए इन्हें लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। तो कुछ विदेशी हैं जो किस क्रम में भारत में आए थे। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले फाहान भारत आए थे, उसके बाद वेनसांग आए थे, उसके बाद टॉमस रो आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी की जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए। तो प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध जो हुआ ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और बात करें तो ये कब हुई थी, 1857 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति जो था ये लॉर्ड डलहौजी का बहुत ही कट्टर समर्थक था। डलहौजी जिसने हड़प नीति के द्वारा बहुत ही राज्यों को इन्होंने हड़प लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे अंतिम रियासत कौन थी जिसके द्वारा हड़प नीति के द्वारा इन्होंने उसे हड़पा था, उसे लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो कि किसमें थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ये सभा में थे। नेक्स्ट हमारा मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि एक विदेशी लेखक के द्वारा लिखी गई थी। ये लेखक मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की तत्कालीन परिस्थितियों का इन्होंने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। ये कौन थे, तो ये मेगास्थनीज थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला हमारा साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो साइमन कमीशन की अगर बात करें तो 1928 में ये पहली बार भारत आया था, और आने के बाद इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया गया कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, सभी ही अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। कुछ पार्टी दी गई हैं, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो बात करें पहले इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मित्र मेला की अगर बात करें तो वी.डी. सावरकर जी के द्वारा मित्र मेला की स्थापना की गई। होम रूल लीग आंदोलन जो था ये एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया। तो ये हमारा 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं, तो ऑप्शन है हमारा 2, 1, 3, 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है, 2, 1, 3, 4। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, और इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो इसमें कौन है जो कि काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई क्रांतिकारी संगठन हुआ, मतलब काकोरी षड्यंत्र हुआ, इसमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें कि भगत सिंह भी शामिल थे। इस संगठन से ये क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। अगला है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार चढ़ाई की गई वो 1953 में की गई। तो 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो अगला है हमारा भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य स्थित है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो अगर बात करें जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसका जो लौह अयस्क है उसका स्रोत है तो दिल्ली राजहरा जो है इसका प्रमुख स्रोत है। दिल्ली राजहरा जो है जगह है, यहाँ से लौह अयस्क मुख्य रूप से निकाले जाते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो देखते हैं, तो अगर बात करें जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं, बिल्कुल गलत है। बारालाचला और सिपकिला उत्तर प्रदेश नहीं। थागाला और नीति पास और लिपू लेक ये हिमाचल प्रदेश नहीं। बात करें नाथुला और जेपिला जो है ये सिक्किम में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। 1, 2 और 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है। तो बात करें तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो नई पूंजी पर अनुमानित जो प्राप्ति है इसके बढ़ने पर निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र के दूसरे नाम की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में अगर बात करें तो वर्गीस कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा अगला है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव जी थे। जब भारत में आर्थिक सुधार 1991 लाया गया तो उस टाइम पे कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। अगला है हमारा, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसे ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी अगर बात करें अर्ध संघीय संरचना बिल्कुल सही है। शक्तियों का वितरण किया गया है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है किसमें, भारतीय संविधान में। लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ऐसा कोई विषय भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसे किस भाग में है, ये किस भाग में सम्मिलित है। तो इसे ज़रूर आप बताएंगे, आई होप कि आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसके जो वीडियो है मैंने बहुत ही डिटेल में बनाई है किस भाग में कौन शामिल हैं। संविधान से रिलेटेड जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनसे रिलेटेड वीडियो और जितने भी अनुच्छेद हैं जो कि प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है। उससे जाके आप एक बार ज़रूर चेक करिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देशित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था। तो इसका राइट आंसर बलवंत राय मेहता हो जाएगा। तो अगला हमारा है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होगा जब जो परिपथ है वो बंद परिपथ के रूप में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्विच का उपयोग किया गया है, इसलिए PET में पिछली बार इसमें फुल मार्क्स दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि जब परिपथ जो होगा वो बंद परिपथ होगा तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, और अगर खुला परिपथ होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा।
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम है। इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। अगला हमारा, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो नींबू में खट्टा स्वाद आता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड की वजह से नींबू जो होता है वो खट्टा होता है। अगला हमारा है, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो कर्कटजनक जो रसायन है इससे कौन सा रोग होता है। तो इससे कैंसर नामक रोग होता है। तो कार्सिनोजेनिक जो केमिकल्स होते हैं इसकी वजह से कैंसर रोग हो जाता है। अगला हमारा, त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है। तो जो हमारी त्वचा होती है उसके ऊपरी सतह को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर एपिडर्मिस हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूटान जो है, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये भी जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि किस में पूछे गए हैं। तो 14 अगस्त 2021 की ही पेपर में पूछे गए हैं, तो इसे भी आपको एक बार ध्यान रख लेना है। अगला है हमारा, रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरबिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो जो गोवा राज्य है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। किस हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं उनके कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो द हैग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हैग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ पे स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं। खजुराहो जो टेम्पल है वो भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला हमारा, प्रसिद्ध नबका-ले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो नबका-ले बारा जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी अगर बात करें मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, ये सभी ही हरित गृह गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये हो गया आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को पाने के लिए जो कि मैं उन्हीं वीडियोज़ को, उन्हीं टॉपिक को लेके आती हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।